एसआई बनने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको अप्लाई करने के बाद रिटन एग्ज़ाम, रिटन के बाद फिजिकल के बाद इंटरव्यू और इंटरव्यू के बाद मेडिकल तक का जो प्रोसेस होता है उसको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कवर किया जाएगा। इसीलिए आप अंत तक, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद चलिए अपन शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए वाकई हेल्पफुल रहेगा जो अभी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी 10वीं और 12वीं कक्षा में या ग्रेजुएशन में है। उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। जो एसआई बनना चाहते हैं, वाकई जो एसआई बनना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम क्वालिफिकेशन, एज, हाइट, चेस्ट और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कई सारों का डाउट रहता है कि इसमें रनिंग 4 किलोमीटर होती है, 5 किलोमीटर होती है कि 100 मीटर होती है, कि रनिंग गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग होती है या एक ही होती है। वो सब के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक साथ सभी चीज़ों को कवर किया गया है इस वीडियो में। इसके बाद जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें भी कई सारों का डाउट रहता है कि मैंने सर चश्मा लगा रखा, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसके बारे में बहुत सारों का डाउट रहता है मेडिकल के लिए भी, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बात की गई है। कई सारे जो स्टूडेंट हैं उनका बचपन से ड्रीम रहा होगा कि वो पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। उनका बचपन से ड्रीम रहा होगा कि 2 स्टार कंधों पे लगाने हैं। खुद को एक फिल्म में देखा होगा बचपन में। उन सभी कैंडिडेट के लिए एक रोड मैप यहाँ तैयार किया जाएगा कि रिटन एग्जाम के बाद फिजिकल कैसे होता है, फिजिकल में क्या क्या चीज़ें होती है, हाइट कितनी चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए, एक्सपांड कितना होना चाहिए चेस्ट। इसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, सब चीज़ों का एक जगह आपको निचोड़ मिल जाएगा आज की इस वीडियो में। देखते कि ऐसे बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या 12वीं पास होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन चाहिए। तो इसमें 12वीं पास की जो मान्यता है उसको समाप्त कर दिया गया। अभी हाल फिलहाल ऐसे बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है। उसके बाद आप जो है एलिजिबल है ऐसे बनने के लिए। आप अगर 3rd ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब इंटरव्यू होता है, जब राजस्थान एसआई का इंटरव्यू होता है, तब आप इंटरव्यू में उस डिग्री को जाना है। यानी कि इंटरव्यू से पहले, एक दिन पहले भी आपको अगर डिग्री मिल जाती है तो आप एलिजिबल हो सिलेक्शन के लिए। अब किसी किसी का सवाल भी रहता है कि ग्रेजुएशन में सर कितने मार्क्स होने चाहिए। तो ये किसी चीज़ किसी भी एग्जाम में मैटर नहीं करता आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं। आप 40% हो या आप जस्ट पास भी हुए तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए कोई ऐसी फिक्स क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर रखा है कि 55% जरूरी है, 60% जरूरी है। आपके पास पर ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन आपके पास स्नातक होना अनिवार्य होता है। अप्लाई आप एपी के लिए, आईबी के लिए, आरएससी, एमबीसी किसके लिए करना चाह रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एपी आर्मी पुलिस होती है, जनरली सभी चॉइस करते हैं। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है। इसके बाद कौन आवेदन कर सकता है? स्नातक या अंतिम वर्ष में जो स्टूडेंट है वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरव्यू होगा उस टाइम आपको ये डिग्री चाहिए। अब देखते हैं कि कितने रुपये मिलते हैं, कितना पे ग्रेड होता है। लेवल 11 है, ग्रेड पे 4200, बेसिक सैलरी 35,400 और मैक्सिमम सैलरी इसकी रहती है 1,12,400। एचआरए और डीआरए इसमें अलग से मिलता है। ये राजस्थान एसआई की सैलरी की बात कर रहे हैं हम, राजस्थान एसआई की लेवल 11। आयु सीमा देखें तो मिनिमम जो है 20 साल है और मैक्सिमम है 25 साल। इसके बाद इस साल 2 साल की छूट दे रखी थी क्योंकि वैकेंसी आने में काफ़ी टाइम लग गया था। एक सर्विसमैन जो है वो 40 एज तक, मतलब 40 साल का एक सर्विसमैन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके एलडीसी, यूडीसी या कुछ भी हो सकते हैं, तो वो भी अपने 3 साल की छूट ले सकते हैं। एसटी एससी एमबीसी मेल कैंडिडेट 5 साल की छूट है। एसटी एससी एमबीसी फीमेल कैंडिडेट को 5 साल की छूट दे रखी है। ईडब्ल्यूएस फीमेल को भी 5 साल की छूट दे रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें रिटन एग्जाम होता है, फिजिकल होता है, इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है। इसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट जारी होती है जिसमें आप फाइनल सेलेक्ट हो सकते हो। इसके बाद आवेदन कैसे करें? किसी किसी का सवाल रहता है कि भाई वैकेंसी आ गई लेकिन आवेदन कैसे करें? एसएसओ पोर्टल होता है, राजस्थान एसएसओ का पोर्टल है, उसमें जाकर आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदन कर सकते हो। परीक्षा शुल्क क्या रहता है? तो सर परीक्षा शुल्क जो है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी के लिए 350 रुपये निर्धारित है। एसटी एससी और 2.5 लाख से कम अगर इनकम है आपकी तो आपको 150 रुपये देने होंगे। हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर, जबकि हाइट फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर है। फीमेल के लिए वेट जो है 47.5 किलो निर्धारित किया गया है। चेस्ट मेल के लिए 81 से 86 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का एक्सपांस होना चाहिए। एसटी एससी को 5 साल की इसमें छूट दे रखी है, हाइट और चेस्ट दोनों में। इसके बाद देखते हैं रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम जीके में 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। हिंदी में 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का ये भी पेपर होता है। लैंग्वेज हिंदी का हिंदी में ही रहेगा और जीके का हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। टाइम 2 घंटे का पेपर रहेगा, दोनों पेपर के लिए 2-2 घंटे का टाइम रहेगा, बीच में 2 से 3 घंटे का गैप रह सकता है। 36% मार्क्स आपको दोनों पेपर में अलग अलग लाने जरूरी है, जबकि एग्रीगेट मिलाकर आपको 40 नंबर लाने जरूरी है।
यानी कि 200 में से 72 नंबर आपको लाने जरूरी है। ST SC को इसमें 5 नंबर की छूट दे रखी। दोस्तों अब हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस SI का जो फिजिकल एफिशिएंसी जो फिजिकल टेस्ट होता है मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए, दोनों अलग अलग दिनों में 3-3 इवेंट होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर की रनिंग होती है। अगर कोई मेल 14 सेकंड में पूरी करता है तो 40 मार्क्स, 15 सेकंड में 25 मार्क्स और 16 सेकंड में 15 मार्क्स दिए जाएंगे। जबकि 16 से अगर कम सेकंड जैसे 17 सेकंड हो जाती है तो फिर 0 नंबर दिया जाएगा। यानी कि इसमें 14 से कम होना चाहिए। जैसे 13.99 है तो पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, और 14.02 भी है तो आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद सेकंड इवेंट में आता है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप 15 फीट अगर मेल कोई करता है तो उसको 30 मार्क्स दिए जाएंगे, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। 14 फीट करने पर आपको 20 नंबर मिलेंगे, और 13 फीट करने पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। इसमें भी सेम वही प्रोसेस रहेगा कि अगर 15 प्लस करते तो आपको 30 नंबर मिलेंगे, फिक्स 15 करते तो भी 30 नंबर मिलेंगे, कि 13 से अगर कम करते तो फिर 0 नंबर दिया जाएगा। अब बात करें चिनिंग अप, यानी कि चिनअप की बात करें तो 7 अगर चिनअप कोई करता है तो उसे 30 मार्क्स दिए जाएंगे, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद 6 चिनअप करने पर आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे, 5 चिनअप करने पर आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। चीन को आपको पूरी ऊपर ले जाना पड़ेगा, सामने की तरफ हाथ करके आपको पकड़ना पड़ेगा। जो पटिया है उसके ऊपर आपको अपनी जो चीन है उसको ले जाना है, और 5 से अगर कम करे तो फिर चिनअप 0 नंबर मिलेगा वहाँ पर। इस इवेंट में आप मेहनत करके अच्छे से तैयारी करके इस इवेंट में आप अच्छे से नंबर ला सकते हो। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल एफिशिएंसी होती है रनिंग होती है, जबकि जो सेकंड होता है उसका दायरा बढ़ा देते हैं। इसमें 17 सेकंड में करने पर 40 नंबर मिलते हैं, 18 सेकंड में करने पर आपको 25 नंबर मिलेंगे, और 19 सेकंड में करने पर आपको 15 नंबर मिलेंगे। जबकि 19 से अगर ज़्यादा सेकंड हो जाते हैं तो फिर आपको 0 नंबर दिया जाएगा। इसमें भी सेम वही रहेगा कि जैसे 16 पॉइंट में करते हैं तो आपको पूरे में से पूरे नंबर, जबकि 17.02 भी हो गया तो फिर आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप की बात करें तो इसमें एक ही चांस मिलता है, सबको एक ही चांस मिलता है, मेल और फीमेल को। और इसमें एक पटिया लगा रहता है, उसमें ऊपर फाउल नहीं होना चाहिए, फाउल होने पर आपको 0 नंबर दिया जाएगा। 10 फीट करने पर आपको 30 नंबर दिए जाएंगे, 9 फीट करने पर 20 नंबर, और 8 फीट करने पर 10 नंबर दिए जाएंगे। जबकि 8 फीट से अगर कम किया है तो फिर आपको 0 नंबर दिया जाएगा। इसलिए इस इवेंट को काफ़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि फाउल होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। फाउल हो गया तो फिर आपको वैसे भी 0 नंबर मिलेगा, चाहे आपने 16 फीट या 17 फीट भी क्यों ना मारा हो। अब देखते हैं शॉट, यानी कि आपको गोला फेंकना है। गोला फेंकने पर आप जैसे 16 फीट आप गोला फेंक देते हो तो आपको 30 नंबर मिलेंगे, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। 15 फीट गोला फेंकने पर आपको 20 नंबर दिए जाएंगे, जबकि 14 फीट आपने अगर गोला फेंका है तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। इसमें भी आपको सावधानी बरतनी है कि गोले से अगर पैर फाउल नहीं होना चाहिए, लाइन के आगे नहीं निकलना चाहिए, और 14 फीट से आप कम करते तो फिर आपको 0 नंबर मिलेगा। इस इवेंट में मोस्टली कैंडिडेट जो है वो अच्छे खासे नंबर ले आते हैं। अब आई साइड की बात करें तो आई साइड जो आपका नोटिफिकेशन में लिख रखा है, डिस्टेंस विजन राइट आई का 6/6 और लेफ्ट आई का 6/6 होना चाहिए। नियर विजन राइट आई का 0/5 और लेफ्ट आई का 0/5 होना चाहिए। ओवरऑल आपको 50 मार्क्स लाने हैं, आपको फिजिकल में 50 नंबर लाने जरूरी है 100 में से, चाहे आपके 330 या 340 नंबर क्यों ना हो। अगर 50 नंबर नहीं है तो आप फेल गिनाएंगे। रिटर्न एग्जाम के बाद 20 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के बुलाया जाता है, 20 गुना को बुलाया जाता है जो फिजिकल देते हैं, और इसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के लिए 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। 20 गुना में से 3 गुना कैंडिडेट को पास किया जाता है, और 3 गुना को इंटरव्यू के लिए एलिजिबल किया जाता है। अंतिम मेरिट लिखित एग्जाम और साक्षात्कार के अंकों से मिलकर बनती है, यानी कि 400 का रिटर्न और 400 का रिटर्न होता है और 50 नंबर का इंटरव्यू होता है। ये मिलकर आपका जो है वो फाइनल मेरिट बनती है। इंटरव्यू सिर्फ 50 नंबर का होता है। इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें हाइट, वेट और चेस्ट चेक किया जाता है। वेट फीमेल कैंडिडेट के लिए है। चश्मा लगाने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई खास परेशानी है, कलर विजन आपका नहीं होना चाहिए।